जोहार दोस्तों, एक युवा जो बनने तो निकला था झारखंड की सेवा करने के लिए, लेकिन हमने उसे हीरो बना दिया। हालांकि वो खुद हीरो बनने में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि वो झारखंड के लोगों की के सेवक बने और सेवा करे। लेकिन सत्ता में बैठे लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तभी तो वो जब गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन फाइल करने बोकारो के निर्वाचन आयुक्त के पास गया तो उसे वहीं अरेस्ट करने की कोशिश की गई। अब बताइए, यह है नहीं सोची समझी साजिश ताकि वो अपना नॉमिनेशन फाइल ना कर सके, ताकि उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाए और वो चुनाव ना लड़ सके और बाकी जितने नेता हैं यानी करप्ट नेतागण वो अपनी रोटी सेक सके, और जो सच में झारखंड की सेवा करना चाहता है उसको मौका ही ना मिले झारखंड में। तो करेंगे आज हम इसी की बात, खोलेंगे इसी मुद्दे का पोल इस वीडियो में। कुछ नहीं करें, हम लोग चुनाव की तैयारी में है, प्रशासन अपना काम करे। सर आपको आज ही के दिन में क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पूरी साजिश है? रिजवान ना, तो देखिए यहाँ पे जयराम महतो जी की ओर से पूरी क्लियर हो चुकी है कि ये पूरे साजिश के तहत जयराम महतो जी का आज के दिन अरेस्ट करने का ये प्लान लगा था। अगर बढ़ाना है झारखंड को तो करे दैनिक आर्वत को सब्सक्राइब, जो आपके लिए फ्री भी है और आसान भी है, लेकिन इससे मेरी पूरी टीम को एक इंस्पिरेशन मिलता है। तभी तो झारखंड में बड़े बदलाव के लिए हम आपके स्क्रीन तक पहुंच पाते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर बोकारो में ऐसा क्या हुआ था और क्या वो इंसिडेंट था जिसके कारण टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट किया जा रहा था। एक्चुअली टाइगर जयराम महतो बोकारो के निर्वाचन आयुक्त यानी बोकारो डीसी के ऑफिस पहुंचे ताकि वो अपना गिरिडीह लोकसभा चुनाव क्षेत्र से नॉमिनेशन फाइल कर सके। तो वो नॉमिनेशन फाइल करके जैसे ही बाहर निकल रहे थे, मानो रांची की नगरी पुलिस यानी नगरी डीएसपी और एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी बाहर खड़ा था टाइगर जयराम महतो को 2 साल पुराने केस में गिरफ्तार करने के लिए। जैसे वो बाहर निकलते हैं तो उन इंस्पेक्टरों को टाइगर का ये स्टेटमेंट होता है कि आप घबराइए नहीं, झारखंड के सभी लोगों का मैं सेवा करता हूं, तो आपको निराश कैसे कर दूंगा। मैं अपनी गिरफ्तारी आपको दे दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जनसभा को संबोधित करूंगा जो चास यानी बोकारो के चास में स्थित था। तो वो चास चले जाते हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन जैसे ही जनसभा समाप्त होती है तो मानो टाइगर जयराम महतो मन से कैसे गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और पुलिस भी उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है। सबसे पहले तो ये 2 साल पुराना केस है, आपको अभी नींद खुला अरेस्ट करने के लिए। चलिए समझते हैं पूरे मामले को, आखिर क्या हुआ था 2 साल पहले जिसके कारण ये मामला उठा है। एक्चुअली वर्ष 2022 में विधानसभा घेराव हुआ था छात्रों द्वारा, और कुछ छात्र नेता उस वक्त अरेस्ट भी हुए थे, जिनमें टाइगर जयराम महतो का भी नाम था। अब हमें पता नहीं है कि टाइगर जयराम महतो शायद अरेस्ट नहीं हुए थे या फिर हुए भी होंगे, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है, यानी दैनिक आर्वत को नहीं है, तो जानकारी नहीं है हमें। अब मान लीजिए अगर अरेस्ट हुए थे तो बिना जमानत के कोई बाहर नहीं आ सकता। अमूमन ऐसे केसेस में यही होता है कि जमानत के बाद रिहाई होती है, उसके बाद लोग बाहर घूम सकते हैं। अब रांची पुलिस, खेल सारा यही का है। रांची पुलिस कहती है कि टाइगर जयराम महतो बिना जमानत के बाहर आए हुए हैं। अब बताइए, है ना ये गांजा फूक के सरकार चलाने वाली बात आए। अब चलिए मान लेते कि उस वक्त टाइगर जयराम महतो गिरफ्तार नहीं हुए थे, तो आपको 2 साल बाद याद आ रहा है गिरफ्तार करना है टाइगर जयराम महतो को। और चलो अब मान लेते गिरफ्तार हुए थे तो बिना जमानत का वो ऐसे ही घूम रहे हैं 2 साल से। अब चलिए, मुंह खुलवा दिया है तो आगे और डिटेल्स बताते हैं। अगर आपने मुंह खुलवाया है, मुंह में उंगली डाला है, तो दैनिक आर्वत आपको और डिटेल बताएगा। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जितने लोग खड़े हैं सब पे क्रिमिनल केस कुछ ना कुछ है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो पे जो केसेस लगा है वो है आंदोलन करने का केस। ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, अमूमन हर एक नेता पे ये केसेस लगता है। इतना सीरियस केस नहीं है कि आप अरेस्ट कर लीजिए और उनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दें, ठीक है। तो अब हम सब नेता का धीरे धीरे पोल खोलेंगे कि किस किस नेता पे कितने सीरियस आरोप लगे हैं और वो अभी बाहर भी हैं और अपना नॉमिनेशन फाइल भी कर दिए हैं। वो अरेस्ट इसलिए नहीं हुए या तो वो अजसू से हैं या बड़े पार्टी से जिसका साठगांठ है केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में, इसलिए वो अरेस्ट नहीं हुए। टाइगर जयराम महतो चूंकि गरीबों का नेता है, गरीब है, उसका बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, तो आप उसे अरेस्ट कर लीजिए, उसका नॉमिनेशन रद्द कर दीजिए ताकि चुनाव न लड़ पाए। चलिए अब बात करते हैं टाइगर जयराम महतो के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी यानी गिरिडीह लोकसभा के सिटिंग एमपी चंद्र प्रकाश चौधरी के बारे में।
जानते हैं कि उनके ऊपर कौन सा केस है। आखिर ये केस के बारे में हमें कैसे पता चला? हमने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट को खंगाला है और उनका वो एफिडेविट निकाला है, वही एफिडेविट जो नॉमिनेशन फाइल करते के टाइम में डीसी साहब को कैंडिडेट लोग देते हैं। आपने देखा ही होगा कई तरह के फोटोज वीडियोस जिसमें कैंडिडेट फोटो खिंचवाते हैं डीसी साहब के साथ एक कागज के साथ। वही कागज होता है हलफनामा यानी एफिडेविट, यानी उनके ऊपर कितना केस है, कितनी संपत्ति है उनकी और वगैरह वगैरह। तो उसी एफिडेविट के अनुसार जो पिछली बार उन्होंने एफिडेविट भरा था 2019 लोकसभा चुनाव में, उसी एफिडेविट के अनुसार उनके ऊपर आईपीसी की धारा 127A लगी हुई है। आखिर ये धारा क्या है? क्या ये धारा इतनी गंभीर है कि उनका इस बार का नॉमिनेशन रद्द हो सकता है? चलिए जानते हैं 127A एक्चुअली है क्या। 127A के तहत अगर कोई उम्मीदवार अपना पैम्पलेट बिना फुल एड्रेस के छापता है या वितरण करता है तो वो कानूनन अपराध है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन का उल्लंघन है, यानी आसान भाषा में आचार संहिता का उल्लंघन है। तो अगर वो आरोप इनके ऊपर सिद्ध हुआ था तो 2019 में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होनी चाहिए थी। क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो उस वक्त सदस्यता क्यों नहीं रद्द की गई थी? अब आते हैं उससे थोड़ा पहले की डिटेल की, यानी थोड़ा 2009 की खंगालते हैं। तो 2009 का एफिडेविट के अनुसार उनके ऊपर और भी गंभीर आरोप है। धारा 332 यानी किसी भी सिविल सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकना, उसको जान से मारने की धमकी देना, इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। फिर भी वो लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं और आप जनता जनार्दन उनके भाषणों में आकर उनको वोट देते रहे हैं और उनको जिता दिए। हम आपसे क्या कहें, क्योंकि जब ऐसे नेता जीतकर सामने आ जाते हैं, यानी आपके कोर्ट में वो निर्दोष साबित हो जाते हैं और वो एमपी बन जाते हैं, तो हम दैनिक आर्यावत इसमें कर ही क्या सकता है। हम तो आपका फैसला सर आंखों पर रखने वालों में से है। जनता जनार्दन का फैसला हमें सदैव ही सही होता है। मन तो था कि जेएमएम के भी उम्मीदवार जो गिरिडीह से खड़ा है उनके बारे में भी डिटेल्स आपको बताएं, उनके भी केस के बारे में बताएं, क्या क्या केस उनके ऊपर लदा हुआ है, कितनी संपत्ति है, क्या उनको आपको वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन हम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि जयराम महतो को जिस तरीके से गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, एक गरीब का नेता, एक गरीब नेता, एक पढ़ा लिखा समझदार युवा जो राजनीति में आकर झारखंड की भविष्य बदलना चाहता है, उसको सभी लोग मिल के रोक रहे हैं। चाहे वो जेएमएम हो या बीजेपी हो, सभी लोग झूठी केस में फंसा रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कि 2022 वाला केस के कारण उनके नॉमिनेशन रद्द हो सकता है, तो कभी कह रहे हैं कि जयराम ने जो एफिडेविट दिया है उस एफिडेविट में जो गारंटर है उनका सिग्नेचर में कुछ प्रॉब्लम है। भाई साहब, खतरनाक गांजा फूंक के आप सरकार चला रहे हो। मतलब हम जनता बेवकूफ़ यहाँ बैठे हुए हैं कि आप नॉमिनेशन रद्द कर दो ताकि जयराम चुनाव ही नहीं लड़ पाए और अब जहां तक जयराम महतो की बात है तो हमें लगता है कि उनकी उम्मीदवारी जिस तरह का चाल चलन चल रहा है रद्द कर दी जाएगी और जेएलकेएम को यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक नया उम्मीदवार खड़ा करना पड़ेगा गिरिडीह से और उसे चुनाव लड़ाना पड़ेगा। और उसके बाद आप जनता जनार्दन का अगर सहयोग मिला तो वो उम्मीदवार जीतकर टाइगर जयराम महतो की मजबूत कंधे बनेगा और आपके विकास में सहयोगी बनेगा। बाकी हम आप जनता जनार्दन पर छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके सभी लोकसभा क्षेत्र के हर एक कैंडिडेट का काला चिट्ठा निकालें तो कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर जरूर कमेंट करें। बाकी आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों का ज्ञान इस वीडियो से बढ़ाना हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलता हूँ, नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।